सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के जो कि हमारा नया एनईपी का सिलेबस है उसके ऑनर्स पेपर से जो है उसमें हमें वेद या वैदिक संहिता का अध्ययन करना है। ये विषय आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। वेद या वैदिक संहिता आर्यों का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद मुख्यतः पद में है, यद्यपि इनमें गद भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद को ऋग या ऋचा कहते हैं। वैदिक गद को यजुष कहा जाता है। और वेदों में जो गीतात्मक छंद रूप में जो पद है उन्हें साम कहते हैं। ऋचाओं व सामों के एक समूह का नाम सूक्त होता है, जिसका अर्थ उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित है। वेदों में इस प्रकार के हजारों सूक्त विद्यमान हैं। प्राचीन समय में वेदों को त्रयी भी कहते थे। ऋचा, यजुष और साम इन तीन प्रकार के पदों के होने के कारण ही वेदों को त्रयी संज्ञा भी थी। लेकिन वैदिक मंत्रों का संकलन वर्तमान में जिस रूप में उपलब्ध है उसे संहिता कहते हैं। विविध ऋषि वंशों में जो मंत्र श्रुति द्वारा चले आते थे, बाद में उनका संकलन व संग्रह किया गया। पहले वेद मंत्रों को लेखबद्ध करने की परिपाटी शायद नहीं थी। गुरु शिष्य परंपरा व पिता पुत्र परंपरा द्वारा ये मंत्र ऋषि वंशों में स्थिर रहते थे और श्रुति अर्थात श्रवण द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से उन्हें जानता था। इसी कारण इन्हें श्रुति भी कहा जाता था। विविध ऋषि वंशों में जो विविध सूक्त श्रुति द्वारा चले आते थे, धीरे धीरे बाद में उनको संकलित किया जाने लगा। इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेद व्यास को है। वेद व्यास जो थे वो महाभारत के युद्ध के समकालीन थे एवं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली विद्वान थे। इनका वैयक्तिक नाम कृष्ण द्वैपायन था, पर इन्हें वेद व्यास इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन व वर्गीकरण किया था। वेद व्यास ने वैदिक सूक्तों का संहिता के रूप में संग्रह किया। उनके द्वारा संकलित वैदिक संहिताएं 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल 1017 सूक्त हैं। यदि 11 बाल खिल्य सूक्तों को भी इसमें अंतर्गत कर लिया जाए तो ऋग्वेदों में कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। संभवतः ये बाल खिल्य सूक्त परिशिष्ट रूप में हैं और बाद में जोड़े गए हैं। यही कारण है कि अनेक विद्वान इन्हें ऋग्वेद का अंग नहीं मानते और इस वेद के कुल सूक्त 1017 समझते हैं। ये 1017 या 1028 सूक्त 10 मंडलों में विभक्त हैं। वेद के प्रत्येक सूक्त व ऋचा, जिसे हम मंत्र भी कहते हैं, के साथ उसके ऋषि और देवता का नाम दिया गया है। ऋषि का अर्थ मंत्र दृष्टा या मंत्र का दर्शन करने वाला। जो लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं उनके अनुसार वेदों का निर्माण तो ईश्वर द्वारा हुआ, पर इस वैदिक ज्ञान की अभिव्यक्ति करने वाले ये ऋषि थे। पर आधुनिक विद्वान वैदिक ऋषि का अभिप्राय यह समझते हैं कि ये ऋषि मंत्रों के निर्माता थे। वैदिक देवता का अभिप्राय उस देवता से है जिसकी उस मंत्र में स्तुति की गई हो या जिसके संबंध में मंत्र में प्रतिपादन किया गया हो। ऋग्वेद के ऋषियों में सर्वप्रधान गृत्य, समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ हैं। इन 6 ऋषियों व इनके वंशजों ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें मंडलों का दर्शन या निर्माण किया था। 8वें मंडल के ऋषि कण्व और अंगिरस वंशों के हैं। प्रथम मंडल के 50 सूक्त भी कण्व वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित हुए। अन्य मंडलों व प्रथम मंडल के
अन्य सूक्तों का निर्माण विविध ऋषियों द्वारा हुआ, जिन सब के नाम इन सूक्तों के साथ में मिलते हैं। इन ऋषियों में वैवस्वत, मनु, शिवी, औशिनर, प्रतदर्ण, मधुछंदा और देवापी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के ऋषियों में कतिपय कतिपय स्त्रियां भी हैं, जिनमें लोपामुद्रा प्रमुख हैं। लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी। यह विदर्भ राज की कन्या थी और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद के सूत्रों का विभाग मंडलों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार से भी किया गया है। इस विभाग के अनुसार ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक वर्ग हैं, जिनकी कुल संख्या 2024 है। ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 10,552 है। एक सूक्त या एक वर्ग में कितने कितने मंत्र हों यह निश्चित नहीं है। सूक्त एवं वर्ग छोटे बड़े हैं और इनके अंतर्गत मंत्रों की संख्या भी कम अधिक है। दूसरा जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, जिसकी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, काण्व और मध्यान्धनीय। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं, काठक संहिता, कपिस्टल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्रेयी संहिता। विविध ऋषि वंशों व संप्रदायों में श्रुति द्वारा चले आने के कारण मूल वेद मंत्रों में पाठ भेद का हो जाना असंभव नहीं था। संभवतः इसी कारण से यजुर्वेद की ये विविध शाखाएं बनी। इन शाखाओं में अनेक स्थानों पर मंत्रों में पाठ भेद पाया जाता है। इनमें यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत से विद्वान उसे ही असली यजुर्वेद मानते हैं। यह 40 अध्यायों में विभक्त है। इनमें उन मंत्रों का पृथक पृथक रूप में संग्रह किया गया है जो विविध याज्ञिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त किए जाते थे। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्म चिंतन के साथ है। अगला जो वेद है हमारा वो है सामवेद। सामवेद की 3 शाखाएं इस समय मिलती है, कौथुम शाखा, रामायणी शाखा और जैमिनीय शाखा। इनका आधार भी पाठ भेद है। संभवतः पहले सामवेद की अन्य भी बहुत सी शाखाएं विद्यमान थी। पुराणों में तो सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। वर्तमान समय में उपलब्ध शाखाओं में कौथुम शाखा अधिक प्रचलित व प्रमाणिक है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। दोनों भागों को मिलाकर मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें अनेक मंत्र ऐसे भी हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। यदि उन्हें अलग कर दिया जाए तो सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 रह जाती है। इनमें से भी 1474 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार सामवेद में अपने मंत्रों की संख्या केवल 75 रह जाती है। संभवतः सामवेद में ऐसी ऋचाओं का पृथक रूप से संग्रह कर दिया गया है जिन्हें संगीत के रूप में गाया जा सकता है। सामरूप में ये ऋचाएं वैदिक ऋषियों द्वारा संगीत के लिए प्रयुक्त की जाती थीं। और जो हमारा अंतिम वेद है वह अथर्ववेद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं इस समय मिलती हैं, शौनक और पिप्लाद। इनमें शौनक शाखा अधिक प्रसिद्ध है और उसे ही प्रमाणिक रूप में स्वीकार किया जाता है। अथर्ववेद में कुल मिलाकर 20 अध्याय और 731 सूक्त हैं। सूक्तों के मंत्रों को यदि गिना जाए तो इनकी संख्या 6000 के लगभग पहुंच जाती है। इनमें भी बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। अंततः अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदू सनातन धर्म में वेदों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वेदों को ज्ञान से संबोधित करने एवं
इसमें अनेक ऋषियों के संग्रहित योगदानों के कारण यह एक अद्भुत ज्ञान का भंडार माना जाता है। इसके चारों प्रकारों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सभी के विविध विषयों में ज्ञान समृद्ध है। जहाँ ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्री, सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गात्री, यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अर्धवायु तथा अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता को अथर्वा से संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ अपने विशिष्ट ज्ञान हेतु प्रत्येक वेद काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो आज के लिए बच्चों अपने क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।